इससे पहले हम 9th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मात्रा खत्म कर चुके हैं और अगला सेकेंड चैप्टर गति के बारे में जानकारी लेना है। तो जैसा कि हम साइंस पढ़ाने के बारे में पहले ही बताए हैं कि हम केवल परिभाषा वगैरह जो भी होगा वो सिर्फ हम बताएंगे, मौखिक रूप से आपको वीडियो रोक रोक करके सुन करके और उसको समझना होगा, फिर अपने कॉपी पर उतार लेना होगा। और जो कुछ भी साबित करने वाला प्रोसेस होगा उन सभी को हम साबित करेंगे। तो यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर देंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर किसी वीडियो में हम दिए हुए हैं और अपने दोस्तों को भी बुलाएं ताकि उनका भी तैयारी लॉकडाउन में अच्छा से चल सके। तो हमें गति के बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले कि गति किसे कहते हैं। तो गति कहा जाता है, गति एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम उसको उसके स्थिर अवस्था से यानी कि डायरेक्टली परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो गति हो या विराम हो, इन सभी को परिभाषा देने के लिए हमें जो होता है वह किसी से तुलना करना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से हम गति का परिभाषा दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय परिवर्तन के साथ अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करता है तो उस वस्तु को विराम अवस्था में कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार गति के लिए तो जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय परिवर्तन के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करता है तो उसे गति में कहा जाता है। ध्यान में रखना है, हमेशा गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक कहने का मतलब होता है कि हम गति और विराम को तुलना करें यानी कि परिभाषा देने के लिए बिना किसी के तुलना किए हुए नहीं बता सकते हैं। तो यही कारण है कि कहा जाता है गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होता है। कारण कि जब हम गति को परिभाषित करते हैं उस समय भी हम एक स्थिर बिंदु को तुलना करते हैं और विराम को भी परिभाषित करते हैं उस समय भी हम स्थिर बिंदु का तुलना करते ही है। जैसे कि अगर कोई यात्री ट्रेन से सफर कर रहा होता है उस समय भी उस यात्री को गतिशील और विराम अवस्था दोनों अवस्था में कहा जाता है। जब वो ट्रेन की तुलना में अगर उसके बारे में पूछा जाए तो वो स्थिर होता है, लेकिन वही कोई स्थान या फिर पृथ्वी के तुलना में अगर उससे पूछा जाए तो वो गतिशील होता है। हम एक पौधा को हमेशा रुकी हुई अवस्था में देखते हैं, लेकिन पौधा भी गतिशील और विराम अवस्था में होता है। जब पौधा को हम पृथ्वी की अपेक्षा बात करें तो वो विराम अवस्था में होता है, लेकिन वायुमंडल की अपेक्षा बात करें तो वो भी गतिशील होता है, क्योंकि पृथ्वी गति कर रहे होते हैं तो वो उसके साथ गति करता है। तो इस प्रकार से हम उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि हमेशा गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होता है। गति के परिभाषा आप अच्छा से समझ लीजिए कि गति के परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय परिवर्तन के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करता है तो वह वस्तु उस स्थिर वस्तु की तुलना में गतिशील मानी जाती है। और विराम की परिभाषा कुछ इसी प्रकार दिया जा सकता है कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय परिवर्तन के साथ अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करता है तो वह वस्तु उस स्थिर वस्तु की तुलना में विरामावस्था में माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप गति और विराम की परिभाषा दे सकते हैं और गति और विराम के सापेक्षिक हैं इसके बारे में भी बता सकते हैं। रहा बात एक इसके बीच आता है मूल बिंदु कि मूल बिंदु किसको कहते हैं। ध्यान में रखना है, निर्देशांक ज्यामिति में भी मूल बिंदु होता है। तो वो मूल बिंदु अलग की चीज है और फिजिक्स में मूल बिंदु अलग की चीज है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप सेल को जानते होंगे। सेल के कई सारे अर्थ हैं। फिजिक्स में आ जाए तो बैटरी, बायोलॉजी में आ जाए तो कोशिका और यंत्री, इसमें आ जाए कॉमर्स में आ जाए तो वहां पर वो बिजनेस के क्षेत्र में आ जाता है और उस समय सेल का मतलब बिक्री होता है। तो इस प्रकार उसके कई सारे अर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी मूल बिंदु का भी अलग अलग अर्थ है। तो मूल बिंदु किसको कहते हैं। तो मूल बिंदु कहा जाता है जब हम इस यानी कि गति और विराम को परिभाषित करने के लिए यानी कि गतिशील वस्तु या विरामावस्था के वस्तु को परिभाषित करने के लिए जिस बिंदु का तुलना करते हैं वह बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। जैसे कि अगर कोई गाड़ी मान लेते हैं ए से बी की तरफ पहुंच जाता है यानी कि 5 घंटा बाद गाड़ी जो है बी पर पहुंच जाता है तो उस समय क्या होगा, मूल बिंदु इस गाड़ी का ए होगा क्योंकि यह ए से जाता है।
तो इसी प्रकार कहलाता है मूल बिंदु, यानी कि गति और विराम को परिभाषित करने के लिए जो स्थिर बिंदु का तुलना किया जाता है वह भी स्थिर बिंदु भी मूल बिंदु कहलाता है। गति के बारे में बता दें, गति जो है कई प्रकार के होता है। हाँ, तो कई प्रकार के होता है, इसमें से कुछ प्रकार को हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि पहला रेखीय गति, अब रेखीय गति किसको कहते हैं? रेखीय गति कह सकते हैं या रैखिक गति कह सकते हैं। तो रेखीय गति कहा जाता है वैसे गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड वक्राकार या फिर सीधी सरल रेखा पर गमन करता है। यानी कि जब कोई वस्तु या पिंड जो है अगर किसी रेखीय पथ पर गमन करता है तो उसे रेखीय गति कहते हैं, चाहे वह रेखा वक्राकार हो या सीधा रेखा हो। दूसरा है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति किसको कहते हैं? तो जब कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गमन करता है तो वो कहलाता है वृत्तीय गति। जैसे कि अगर ये वृत्त है तो इस पथ पर गमन करेगा तो वो कहलाएगा वृत्तीय गति। ये रेखा है, इस पथ पर गमन करेगा रेखीय गति। ये सरल रेखा है, इस पर भी गमन करेगा फिर भी रेखीय गति ही कहलाएगा। अब इसके बाद आता है दोलन गति। तो दोलन गति किसको कहते हैं? दोलन गति कहने का मतलब होता है एक प्रकार का डोलते रहना। तो जब कोई वस्तु या पिंड किसी वस्तु या पिंड के आगे पीछे गति करता है तो उसे कहा जाता है दोलन गति। जैसे कि झूला की गति, झूला को हमेशा देखिए तो क्या होता है, वह एक निश्चित बिंदु के एक बार आगे जाता है और एक बार पीछे जाता है कुछ इस टाइप से। जैसे कि हम बोलते हैं तो बोलने के क्रम में क्या होता है, हमारे लोलक की गति उस समय क्या होता है, वह भी एक निश्चित बिंदु के तुलना में एक बार आगे एक बार पीछे कुछ इस टाइप से होते रहता है। तो ये कहलाता है दोलन गति। चौथा देखिए वृत्तीय दोलन गति हो चुका है। इसके बाद आता है अनियमित गति। तो अब अनियमित गति किसको कहते हैं? तो अनियमित गति ऐसे गति को कहा जाता है जिसमें कि कोई वस्तु के गति करने का कोई कंडीशन निर्धारित नहीं हो, यानी कि उसके बारे में पहले से पता ना हो कि वह किधर जाएगा या फिर क्या करेगा इसके बारे में, तो उसको कहा जाता है अनियमित गति। जैसे कि एक पक्षी के उड़ना, अगर पक्षी उड़ रही होती है तो हम उसके बारे में आगे कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि वह किधर जाएगा, यानी कि आगे पीछे किस टाइप से जाएगा पता नहीं, दिशा उसका मुड़ेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कोई जानकारी नहीं। तो ऐसी गति को कहा जाता है अनियमित गति। अर्थात पक्षी की गति हो या फिर कीड़े का गति हो तो ये सभी गति अनियमित गति होता है। और इसके अलावा आवर्त गति, और पांचवा है आवर्त गति। तो आवर्त गति किसको कहते हैं? तो आवर्त गति वैसे गति को कहा जाता है जिसमें कि वस्तु जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, यानी कि कोई खास समय के बाद पुनः दोहरा जाता हो तो उसको कहा जाता है आवर्त गति। जैसे कि घड़ी के सुई की गति, घड़ी की सुई मिनट वाली सुई को देखिए तो हमेशा वो 1 मिनट के बाद अपने गति को दोहराता है, उसी पथ पर जाता है। यानी कि वैसे गति जिसमें वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने उसी पथ पर दोहराती हो वो कहलाता है आवर्त गति। यानी कि वो बार बार उसी पथ पर गति करेगा और एक खास समय अंतराल के बाद। जैसे कि पृथ्वी का गति, तो जो कुछ भी इस प्रकार की गति है वो कहलाएगा आवर्त गति। पृथ्वी की गति, ये घड़ी में सुई की गति, ये सभी गति आवर्त गति के उदाहरण होगा। आगे इससे अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। और यदि और कोई व्यक्ति हो जो आपके साथी हो और क्लास नहीं कर रहे हो, पढ़ाई उनका वंचित हो रहा है, तो आप उन्हें ज्वाइन कर दीजिए, बेहतर होगा उनके लिए भी और आप लोग भी साथ में आगे बढ़ पाएंगे।